over here, but trust me, this is my first day and I can vouch for it that I have never come across any slogan that is anti-national per se, that the rumors are going on, that anti-national slogans are going on. It is absolutely berserk for those people to, start these rumors. It's just to, break the spirit of the people that are sitting here to protest. Doing their job. Exactly. You fucking morons. Exactly. You morons are not doing your job. They are doing their job. And the ones who are actually taking this country seriously and are trying to bring a change, you are trying to demoralize them and by starting a rumor. So, लेकिन जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से. That is how we react. That is how our country will react. Thank you so much, guys. Thank you. सोनम वांगचुक सर को अरेस्ट कर लिया गया है, फिर भी हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट और उग्र रूप ले लिया है. जरूर बिल्कुल उग्र रूप लेना चाहिए. देखिए जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है. मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के पास अगर इतना राइट था कि वो अपने सैनिकों को भेज के, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उन्हें डिटेन कराए, लेकिन सरकार के लिए इतना नहीं हो सका कि एक ग्लास जूस का सोनम वांगचुक जी के पास ला के उनके साथ बैठ के उनका ये फास्ट तुड़वा के एक शांतिपूर्ण तरीके से कॉन्वर्सेशन की जाए. उनसे ये नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ही उल्टा ही रूट लिया कि भाई हम उनको जबरदस्ती जबरन वहाँ से घसीट के लेके जाएंगे. और ये एक डेमोक्रेसी तो देखिए सर बिल्कुल भी नहीं है ये, जहाँ पे आप युवाओं को उनकी आवाज उठाने पर ऐसा एक पनिशमेंट ही आप कह लीजिए कि एक पनिशमेंट दिया जा रहा है. तो ये डेमोक्रेसी का तो किसी भी तरीके से एक जो फॉलो हम करते हैं वो डेमोक्रेसी तो मुझे नहीं लगी. यहाँ तक कि मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि आपसे इतना नहीं हुआ कि एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है उसके पास आके उसकी मन की बात सुनने के बजाय आपने उसे घसीटते हुए डिटेन कर लिया है. तो ये डेमोक्रेसी का तो कहीं भी एक तरीके से झलका है. आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सारे मंत्री सांसद यहाँ से आवाज इतनी जा रही है, कानों तक जा रही होगी. एग्जैक्टली. ठीक है. हाँ जी. और महीने भर से प्रोटेस्ट चल रहा था. हाँ जी. हम देखते हैं दो देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात संवाद ही एक रास्ता होता है, उसके बाद लड़ाई होता है. लेकिन हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहीं न कहीं आज बात करने में भी, संवाद करने में भी शर्म. बिल्कुल. आप बोलते हैं कि मन की बात हम करते हैं, लेकिन आप मन की बात सुनते नहीं है. हजारों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पे आके आपसे एक चीज की, कोई ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट चीज की गुहार लगा रहे हैं कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सोचना, समझना, उसे अपने दिमाग में प्रोसेस करना. एक ही नारा है, एक ही डिमांड है. अगर आप वो मन की बात भी नहीं सुन पा रहे हैं तो दैट इज शेमफुल. वो आपकी ड्यूटी है वो एक चीज करना जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं. हम सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं. अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किस बात की सत्ता और किस बात की गवर्नमेंट. आप उस युवा के अगर कर रहे हैं तो ठीक है, संवेदना को समझते हुए समझाएं आज देश का युवा छात्रा दुखी है. सर दुखी इस हद तक है कि सुसाइड तक की बात आ चुकी है. इस हद तक दुखी है. एक माँ बाप इस तरीके से दुखी है कि भाई उनका बच्चा या बच्ची चला गया है. स्टूडेंट इस बात से दुखी है कि हम इतने सालों तक का अपना मेहनत कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी हमें ये परिणाम मिल रहा है अपनी ही मेहनत का, हम उस बात से दुखी है. हर इंसान इसी बात से दुखी है कि उसको एक जो गवर्नमेंट से एक सोल्यूशन मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल पाया. इसी बात का दुख है. मेरी मेहनत की जो मुझे एक रिजल्ट मिलना चाहिए था, मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे वो मिल नहीं रहा है. मैं इस बात से दुखी हूँ. मेरे माँ बाप एक महीने के अथक प्रयास के बाद सामने रिजल्ट कल का देख ही चुके हैं. जरूर. अगर देखिए सर, एक महीने का ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है, अगर इसका परिणाम ये आया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पुलिस वालों को भेजा है उनको घसीट के ले जाने के लिए, हालांकि जो चीज गलत है, बट कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगी कि उनके कानों तक तो ये बात गई. एक तरीके से उन्होंने कुछ स्टेप तो उठाया, अपने अगेंस्ट ही उठाया, बट कुछ उठाया तो सही. कल देखिए, कल एक फिर से एक लहर उठेगी और मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव लहर है ये चीज, और कल कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा. को साजिश के तहत उठाना डर था या डिक्टेटरशिप, इसको एक्सप्लेन कीजिए. दोनों. ये डर भी है उनका, ये डिक्टेटरशिप भी है. डर उनका ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा या उनको एक जवाबदेही देनी पड़ेगी. और डिक्टेटरशिप यही है कि उन्होंने अपने लॉफुल पावर के अंतर्गत एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन लिया है
और उनको डिटेन करवा दिया है। तो ये दोनों है, ये उनका डर भी है और ये उनकी तानाशाही भी है, एक तरीके का डिक्टेटरशिप है जो उन्होंने यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया है। जी, मेरा बेटा खुद 12th में है। के साथ आई है, परिवार के साथ आई है। हम रोहिणी से आए हैं यहाँ पे पूरा। कैसा लग रहा है प्रोटेस्ट? पहली बार आया, आने का बहुत प्रयास था बट आज पहली बार आए क्योंकि आज हमें पूरा टाइम मिला है स्कूल से, ऑफिस से, सबसे हम आज मुक्त होकर आए हैं। कल भी आएंगे क्योंकि कल हम पूरा सांसद तक जाएंगे इसके साथ। अब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं तब तो एंड तक ही रहेंगे। प्रोटेस्ट में कुछ लोग आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, बाकी चीजें मीडिया भी दिखाती है, क्या अपलोड किया आपने ऑन ग्राउंड? मैं तो कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने ही दिखाया जो दिखाया है, न्यूज़ ने तो कुछ नहीं दिखाया है। न्यूज़ में तो कुछ और ही चल रहा होता है, न्यूज़ में सब फालतू की बातें चल रही है। न्यूज़ में हमें एंटी नेशनल बता दिया गया है, हिंदू मुस्लिम हो चुका है। ये नहीं बता रहे कि जो यहाँ बच्चे मर रहे हैं, जो नीट का जो विषय है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। उल्टा लोग खुशी मना रहे हैं कि अरे नीट का रिजल्ट है। कोई ये नहीं बता रहे कि नीट के रिजल्ट के पीछे कितनी जानें जा चुकी है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चों का पेपर गया है, लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि कैसे पेपर गया है, कितने मुश्किल से पेपर गया है। जिस जगह पे लोग इतनी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, अपना दिन का किराया निकाल के यहाँ पे आके हॉस्टल में रह रहे हैं, उसके बाद अगर पेपर कैंसिल हो जाए तो एक तो उनकी इच्छा शक्ति टूट जा रही है बेचारों की। और अगले साल तो मेरा है भी नीट, तो इसलिए मेरे को तो इसमें हिस्सा लेना ही है। जनरली संडे जो होता है, संडे ही है ना, संडे है आज। जो होता है नॉर्मली लोगों का फंडे होता है, इस दिन लोग मतलब फैमिली वेकेशन पे जाते हैं, समर वेकेशन भी चल रहा है, लेकिन आज क्या व्यवस्था हो गई है जंतर मंतर पहुंच करके इस भीड़ भाड़ में लोग बातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ही हमें विवश किया है ये स्टेप उठाने के लिए, और हम विवश भी नहीं है। ये हमारा अधिकार है कि हम गवर्नमेंट से एक जवाबदेही मांगे और ये हमारा अधिकार है कि हम एक चेंज मांगे अपने सिस्टम पे। तो हम उस राइट का पूरा एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। और मैं एक चीज जानना चाहूँगा, ये तो शिक्षा की बात है, और भी 12 साल में आप किस सरकार को देखती है, सरकार की क्या उपलब्धियाँ रही है या फिर क्या देखती है? सिर्फ देखिए, हर जो भी गवर्नमेंट आई है उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही है, बट कहीं ना कहीं जहाँ तक कि मेरा मानना है एक अकाउंटेबिलिटी की जब एक नागरिक बात करता है वो इस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं नहीं दिखाई है। जैसे कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, मणिपुर में अभी भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने महीने हो गए हैं उसको, हाँ उसको इतने महीने हो गए हैं, कोई भी ऐसा एक पीएम की तरफ से जो एक जवाबदेही आनी चाहिए उन्होंने उसको एड्रेस तक नहीं किया है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ उनकी चुप्पी आई है। E20 का अभी जो एक इशू आया है, एथेनॉल का इशू आया है, उस पे भी कोई इन्होंने ऐसा कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया है, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है। बस वो ये चाह रहे हैं कि हम एडजस्ट करते रहे और जो वो चेंजेस ला रहे हैं हम उन्हें अडेप्ट करते रहे। आई थिंक यही उनकी एक स्ट्रैटेजी है और यही स्ट्रैटेजी को नेग्लेक्ट करते हुए लोग अब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हम नहीं करना चाहते आपके साथ अडेप्ट और एडजस्ट। हम क्यों करें आपके साथ एडजस्ट जब आप ही हमारे थ्रू इलेक्ट होके वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको हमारी सुननी चाहिए, आप किसी और की सुनेंगे? आप इटली जाके मेलोडी करेंगे या यहाँ पे जो एक स्टूडेंट मर रहा है आप उसकी गुहार सुनेंगे, आप उसके परिवार वालों की गुहार सुनेंगे? क्लेम तो ये कर रहे हैं कि सुसाइड है, बट जिस तरीके से आपने अपने फंक्शंस में अपनी ड्यूटी पे लैक दिखाया, आई थिंक वो सुसाइड नहीं, उसे एक तरीके का मर्डर ही मानना चाहिए। आप फेल हुए हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, एक बच्चा विवश हुआ है अपनी जान लेने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष आपका भी है, तो वो सुसाइड नहीं माना जाएगा, वो एक मर्डर ही माना जाएगा मेरे नजर में। बिल्कुल भी नहीं, मन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने जो हजारों लोग आए हैं जिनके मन की बात उन्हें एक्चुअली में सुननी चाहिए, उनके मन की बात वो सुन ही नहीं रहे। मन की बात में ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई कौन सा आम आजकल मार्केट में आया है, किस तरीके का आम आपको खाना चाहिए। ठीक है, हम मान रहे हैं, चलो आपकी बात मान लिया हमने, हम आम लेके आते हैं, आप यहाँ पे आए, हम काट के आपको आम पीसफुली तरीके से खिलाएंगे और एक पीसफुल कॉन्वर्जेशन करेंगे। हम आपके मन की बात रख लेते हैं, आपने कहा आम खाओ, हम आपको आम खिलाएंगे अपने पैसे से, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप आइए तो सही, आप आइए तो सही, आप सुनिए तो सही हमारी बात। आप चुप्पी साध के बस आपको ये लगेगा कि आपने चुप्पी साध ली, 4 दिन का प्रोटेस्ट है, 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात, ऐसा नहीं है। ये पीपल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर अ चेंज एंड आई थिंक दैट चेंज विल कम। देश में उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, देश के साथ वो कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं और उसमें आप कहेंगे मैनेज करना इसको, या फ्रेंडली जो है फ्रेंडली नहीं हो रहा है। वही विदेशों में जा रहे हैं तो हर जगह जो है मोदी हो जा रहा है,
कर दे रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही होता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। आप अभी भी देखिए ये जो प्रोटेस्ट के बारे में है इसमें न्यूज में कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे ये सब इस चीज को सोशल मीडिया पे ही डालेंगे, कोई न्यूज के पास नहीं जाएगा क्योंकि उनको पता है न्यूज में उनकी बात नहीं सुनाई जाएगी। और रही बात बाहर की, तो बाहर भी वही दिखाया जा रहा है जो यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से सोशल मीडिया वहाँ का अलग है, हमारा अलग है, तो इतनी कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है। बट हाँ, लोगों को पता चल रहा है बाहर से, इवन हमारे खुद के जो लोग हैं उन तक को नहीं पता है। अगर आप जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है उनसे पूछेंगे कि प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो लोग मना कर देंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको दिखाया गया कि ये लोग एंटी नेशनल है, हिंदू मुस्लिम है। तो हमें एंटी नेशनल टर्म दे रहा है ना सर, तो हम एंटी नेशनल की और कौन सुनेगा? सोशल मीडिया ही सुनेगा। हम न्यूज वालों के पास जा रहे हैं गुहार लगाने के लिए कि भाई हमारी बात सुनो। हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि भाई तुम एंटी नेशनल हो, तुम देश के अगेंस्ट हो, तो तुम निकलो यहाँ से। तो ठीक है, अब जो हमारी बात सुनेगा, अगर सोशल मीडिया हमारी बात सुन रहा है तो हम क्यों ना जाए सोशल मीडिया के पास? अगर उसके थ्रू पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हमारी बात सुनने को हमारी आवाज उन तक जा रही है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज सुनाएंगे। हमें न्यूज चैनल वालों के पास जाने की फिर कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, अगर आप हमें एंटी नेशनल अटैक दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी जो है, आज बड़े छोटे बात में रिकॉर्ड करके जो वही लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। ताकि वो इसी रूम में बैठे हुए हैं, तो बस बहस करा रहे हैं कि हिंदू सही है कि मुसलमान सही है, किसकी संख्या ज्यादा हो रही है, किसकी संख्या कम हो रही है। मैंने भी उनको पर्सनली पूछ लिया है अपना विचार रखा, और 15 करोड़ रुपया हमारे आपके टैक्स के पैसे से लेते हैं। सुनील चौधरी जी, सबको पता है, उनका एक बयान आता है सुराबाद जी को हंगर स्ट्राइक उनको जान बचा सकते हैं। हमने बोला सर ऐसा चौवन जी के ऊपर ही हमें स्ट्राइक करने की, अगर आप 12 साल में शिक्षा स्वास्थ्य रक्षा पर साहस करके पूछ लिए होते रोटी और चॉकलेट और झालमुड़ी के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने हमारी बात पहले से सुन ली होती तो इतने बच्चों के मरने का कोई रीजन उठा ही नहीं होता। अगर आपने एक पेपर अच्छे से कंडक्ट करा लिया होता तो आई थिंक वो बच्चे जो मरे हैं वो अभी जिंदा होते हमारे साथ, और कहीं कोई ना कोई डॉक्टर बन चुका होता। तो ये तो अगर अच्छे से एजुकेशन पे इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे, और अपना जितने भी सर राइट हमारे पास नहीं है ना, सारे रिसोर्सेज तो आपके पास है। हमने आपको क्यों इलेक्ट किया है? हमने ये देखा कि भाई एक इंसान ठीक है, एक इंसान के अंदर दिमाग है, उससे हमें इतने सारे वादे किए हैं। अब अगर वो वहाँ पे जाके बैठा है तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमारी भलाई के लिए कुछ करेगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो तुम्हारे पास है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। अगर हमारे पास होते तो हम वो कर चुके होते, लेकिन अगर आपके पास वो इतने रिसोर्सेज है तो फिर कमी कहाँ आ रही है? एग्जीक्यूशन में वो कमी कहाँ आ रही है? जब सवाल करो तो फिर वो दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के जमाने में ये हुआ था, आपके जमाने में ये हुआ था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी गलत हुआ था, अभी भी गलत हो रहा है। उस वक्त मेरा इतना मेंटल स्टेट नहीं था कि मैं उसको क्वेश्चन करूं, लेकिन आज मैं इस मेंटल स्टेट पे हूँ कि अच्छा बुरा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, उसको क्वेश्चन करने की हिम्मत रखती हूँ। तो आज मैं वो क्वेश्चन करूंगी, मैं पास्ट में जाके उसे क्वेश्चन नहीं करूंगी। अभी जो गलत हो रहा है वो मैं करूंगी। एक कहावत है, कौवा कान लेके गया, सुने होंगे आप। तो कौवा मतलब कौवा जो होता हाँ जी, है उसको पकड़े कि पहले कान को देखे। हाँ। एक कहावत है, सिंपली सब जाते हैं। आपने सही बात बोली, आज कोई सिगरेट पी रहा है उस पर बहस हो रहा है, उसका पर्सनल मैटर है। एग्जैक्टली, आदमी बुरा नहीं है, आदमी बुरा नहीं है, उसकी खुद की चॉइस है। चलता है, रेप करता है। एग्जैक्टली, बीजेपी में आप देख लीजिए जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, वो सारे बीजेपी में ही भरे पड़े हुए हैं। ऐसा क्या रीजन है कि आप उनको टिकट दे रहे हैं? वो क्या प्रोटेक्शन करेंगे मेरी? एज अ वुमेन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई रेपिस्ट को आप मंत्री बना के बैठे हैं, मैं अगर मेरे साथ अगर कोई छेड़खानी कर रहा है, मैं किसके पास गुहार लेके जाऊँ? आपका मिनिस्टर ही खुद ये रेपिस्ट के एलिगेशन में है, 8-9 केसेस आपके मिनिस्टर के अगेंस्ट है, वो क्या मेरी सुनेगा? वो सिर्फ उस मामले को रफा दफा करने की ही बात करेगा कि भाई थोड़े से पैसे ले लो और इस चीज को रफा दफा करो। मैं किसके पास जाऊंगी? आप मेजोरिटी देखे बीजेपी में वैसे ही मिनिस्टर भरे पड़े हैं। कहीं लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और देश भर में फैलता जा रहा है। मोदी जी को हम में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमने सत्ता में बैठाया था, सत्ता सौंपा था, लेकिन आज जिन उम्मीदों पर आया था शायद वो अपना विश्वास खो चुके हैं। भारत होते जा रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल,
सिर्फ और सिर्फ एक वर्चस्व की राजनीति हमारे भारत में हो रही है। हम बड़ा तुम बड़ा और बाकी द्वंद्वों में फंसा करके लोग उलझाते हैं, कभी उसको टोपी पहनाओ कभी उसको टोपी पहनाओ। करेक्ट करेक्ट। इंग्लिश में कहा जाता है सर लेसर इवल थ्योरी, कि कौन सबसे ज्यादा इवल है वो बुरा है, हमने कम इवल पना किया है तो हम अच्छे हैं। लेसर इवल थ्योरी ही चला रहे हैं यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कांग्रेस ने अगर इतना 10% गलत किया है, अगर हम सिर्फ 5% कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं। बुरा बुरा ही होता है, चाहे आपने पास्ट में किया हो, चाहे आपने प्रेजेंट में किया हो। अगर आप 1% भी किसी चीज में बुराई कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो भी आप बुरे हैं। आप जिसने 5% या 10% बुराई की है, आप उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। क्या जिंदा रखना हो, आपने बोला नहीं तो आप अभी क्यों बोल रहे हैं? जैसे लॉजिकल आदमी बोलना तो मैं जो तर्क संगत बात कर सकते हैं, भगत रहेंगे, संविधान की हत्या हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगा, इसमें और स्थिति से ही नहीं सुधरने वाली। जब शिक्षा एक समान में वो फ्री होनी चाहिए। एक बुराई हुई, मैं स्मोकिंग करता हूं, उससे मेरे शरीर को सिर्फ नुकसान होगा, उससे देश को कोई नुकसान ज्यादा हेलो देश को नुकसान नहीं है। मैं 40 साल मर जाऊंगा, 30 साल मर जाऊंगा। लेकिन लोग आज व्यक्तिगत जो है वो चीजों पर ज्यादा लोग आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जी देखिए सर, यहाँ पे ना एक चीज में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि जब मेरा पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जहाँ मैं सिगरेट पीऊं या दारू पीऊं, वो मेरा पर्सनल चॉइस है सर। उस पर्सनल चॉइस में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब कंट्री की बात आती है तो वहाँ पे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ देश का पर्सनल इंटरेस्ट है। जब वहाँ पे आप कुछ घोटाला कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी सामने आनी चाहिए। आपने अगर किसी चीज में गलती करी है तो मैं क्वेश्चन करूंगी आपको। वहाँ पे आपका पर्सनल स्पेस नहीं आएगा, वहाँ पे आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 7 करोड़ जितने भी करोड़ों की यहाँ पे जनसंख्या है, उसने आपको बहुमत से इलेक्ट किया है, उस गद्दी पर बिठाया है। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बहुमत की बनी आपकी सरकार है, अगर जिन्होंने आपको बहुमत से जिताया है वो आपको क्वेश्चन ही ना करे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हमने आपको वहाँ पे बिठाया है तो हम ही आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वहाँ पे बैठकर आपने हमारे लिए क्या किया। आप मंदिर तो कर रहे थे, लेकिन जब मंदिर में चोरी हुई तो आपने एकदम चुप्पी साध दी। जब मंदिर बना तब तो आप एकदम सामने से जाके, सारे बीजेपी के जितने भी लोग थे सामने से जाके एकदम वहाँ के प्राण प्रतिष्ठा पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन था वहाँ पे उनकी स्पीचेस आ रही थी। लेकिन जब चोरी हुई कौन आया सामने? जब क्वेश्चनिंग हुई कौन आया सामने? तब वो अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? आपने मंदिर बनाने का तो श्रेय ले लिया अपने पास कि हाँ हमने मंदिर बनाया है, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब जब उस चीज में गलती हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आपने उस चीज से फिर आपका ड्यूटी वहाँ पे खत्म हो गई। आपकी ड्यूटी सिर्फ मंदिर बनाने तक थी। जब वहाँ का फंक्शनिंग पे दिक्कत आई है तब आप कहाँ गए? तब भी आपकी ड्यूटी आती है और तब भी आपकी अकाउंटेबिलिटी आती है वहाँ पे। अगर मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ तो वहाँ पे आपकी जवाबदेही बनती है। सिंपल। जब पर्सनल में एज एन इंडिविजुअल अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करेंगे तो वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें आपके गवर्नमेंट का या एज अ कंट्री कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब आप कंट्री के बारे में बात करते हैं तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव है उस चीज के, तब बहुत सारी जनसंख्या उससे अफेक्ट होती है, वहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी आती है। ये एक बहुत थिन लाइन है जो कि सब लोगों को समझनी चाहिए। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? कल संसद का मार्च है, जो युवा आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि बस हमें साथ में हमारे साथ ज्वाइन करें इस चीज़ को, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो आज हैं, जो कल आएंगे और जो आते रहेंगे उन सबके लिए है। ये किसी एक के लिए नहीं है, ना मेरा है ना आपका है, ये हम सबके लिए है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी एक को ही मिलेगा। ये पढ़ाई है, एजुकेशन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा हक है, अमीर का हक है, किसी गरीब का हक है, सबके लिए होता है ये चीज़। सबका हक है। एंड मैं इंग्लिश में ये बोलना चाहूंगी कि लाइक those rumors that are starting in the internet that whoever is protesting here is for the BJP, for the Congress, for the CJP, I would like to say we are not here for any political party, we are here for the cause. I request each and every individual who's watching this video via social media to just come here for the cause. It is not supporting any political party, it is just for the support of the cause that we are here for. Education is our cause. Need paper leak, giving education to each and every individual free and fair manner is our cause. So please come ahead and join us tomorrow and support this cause. That's all. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बेबाकी से बताया और बहुमूल्य समय दिया यहाँ पर आकर के लोगों को आपके
कहे हुए बातों से भारत भविष्य को निर्माण करने में जरूर लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।